शुरू किया है, ठीक है, कि अभी कुछ दिन जो क्लास चलेंगे उस पे मैं आपके बेसिक्स पे वर्क करूंगा ताकि आप क्लासेस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। कुछ दिन आप अगर ढंग से क्लास कर लो, इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैं कराऊंगा हर एक चीज का, बहुत मतलब हर एक टॉपिक है कहने का मतलब, ठीक है। कई मतलब चीजों का जो है कई दिक्कत होती रहती है सॉल्विंग, जैसे बाइनोमियल में करा रहा था तो कई लोग इनइक्वालिटी में कंफर्टेबल नहीं थे, है ना। तो अब बाइनोमियल के टाइम में इनइक्वालिटी कराऊं तो वो तो समझ समझ रहे हो आप, बाइनोमियल कराऊं या फिर इनइक्वालिटी कराऊं, तो बहुत बेसिक से कराऊंगा चीजें, पकड़ पकड़ के आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है चीजें, ठीक है। ये आपका जिंदगी भर काम लगेगा, ठीक है, मतलब 11-12 में तो लगेगा ही यार, इसका नॉलेज आपको आगे भी फ्यूचर भी इंजीनियरिंग वगैरह में भी जो है काम में आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ, और जिनके बाइनोमियल्स के डाउट है, जैसे कि मैंने आज सिद्धार्थ का सॉल्व कर दिया, सिद्धार्थ डाउट पूछे थे सॉल्व कर दिया, उसी तरह से आप लोग भी जो है मुझे टीम्स पे भेज सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल के डाउट्स भेज दिया करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है जिनके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस में शायद गड़बड़ थी, है ना सिद्धार्थ, कौन सी क्वेश्चन थी वो? थर्ड। हाँ, थर्ड में वहां पे पावर में +5 होगा, 6 नहीं होगा। बहुत लोगों को शायद दिक्कत हो रही है उसमें। क्या थी क्वेश्चन, आप बता सकते हो थोड़ा सा? 5 टू दी पावर थी ना शायद, 2 टू दी पावर शायद है वहां पे। क्वेश्चन 3 में देखना आप, एक 5n+5 होगी शायद, ऐसा कुछ 2 टू दी पावर 5n+5 होगा। हेलो ज्योति, हेलो, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा आप लोगों से रेडल सॉल्व हुई? ज्योति ने बता दिया था एक्चुअली, ठीक है। आप लोगों से हो गई क्या जो मैंने दिया था? वो एक्चुअली आज मैं फिर से एक दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, है ना, बट लास्ट में दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। और आज जो है लास्ट में बताऊंगा ये वाला चीज, 50 से लेके सॉरी 25 से लेके 75 के बीच में स्क्वायर बताऊंगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। 1 से 25 तक तो खैर आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसान होते हैं। 25 से लेकर 75 बता दूंगा, 75 से लेकर 125 ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। 9 इंटरवल मालूम है सबको, कितने तरह का इंटरवल होता है, कोई बता सकता है मुझे? 3 होता है। 3 तरह का होता है, ओके। क्या क्या होता है? बहुत बेसिक से है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि बहुत हाई फाई चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक से कराऊंगा, क्लास डेली फॉलो करोगे, बीच में लीव वगैरह मत कर, और नहीं करोगे तो आपको समझ में आएगी, और तगड़ी समझ में आएगी, और एक बार जो समझ में आएगी उससे हर एक टॉपिक में आपको सुविधा मिलेगा सॉल्विंग करने में, ठीक है। तो मैं आपके बेसिक्स बिल्डअप कर रहा ताकि वो क्लास का वो लेवल सेट हो जाए, ठीक है। हाँ बोलिए। सर एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है, और ओके, ठीक है। एक वो कर्ली ब्रैकेट वाला होता खैर उससे पहले हम थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं। अगर x = 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? x = 2 ही है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। बट अगर x > 2 लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग होता है, कोई मुझे बता सकता है? अगर x > 2 बोला तो क्या होता है मीनिंग इसका? x 2 से ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है? 3 से लेके इंफिनिटी तक, ओके। देखो यार, ये होती है नंबर लाइन, ठीक है। आज पूछूंगा, थोड़ा जवाब देना आप लोग, ठीक है। ये होती है नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन जो होती है +∞ से -∞ तक जाती है, बात क्लियर है। और इस नंबर लाइन पे हर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर एक नंबर मतलब क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? 0 से इंफिनिटी तक, बिल्कुल, सॉरी 1 से इंफिनिटी, 1 से इन्फिनिटी इंफिनिटी। कोई नंबर नहीं होता है, 1 से लेके आप बोल सकते हो कंटिन्यू करके जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ठीक है। ओके खैर, 1 से लेके चलता जाता है, ठीक है। ओके, होल नंबर होती है ना। होल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर में ही जो है, अगर नेचुरल नंबर में ही मैंने अगर नंबर एक 0 जोड़ दिया तो होल नंबर हो जाएगी। नेचुरल नंबर होता है आपका n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझते जाओ,
यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आई, ठीक है, ये हमारे सुविधा के अनुसार जो है मतलब कि डिस्कवर किया गया है ना, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आई, कौन सी नंबर बताइए यार। ये आप लोग को एक चीज मालूम है, ये इस चीज पे बड़ा विवाद है। कई लोग मानते हैं, कोई मुझे बता सकता है अगर किसी को एग्जैक्ट आइडिया हो। कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि जीरो का जो है आर्यभट्टा ने जीरो का आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया, बस शुरू मतलब। तो कई लोग बोलते हैं क्या कि जीरो का आर्यभट्टा ने जो है आविष्कार किया था और उसके बाद होल नंबर बनी। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई जब जीरो का आर्यभट्टा ने आविष्कार किया था तो वो तो बाद में आए थे, उससे पहले महाभारत हुई थी, रामायण हुई थी, तो उसमें कैसे पता चला था कि रावण का 10 सर है, या फिर जो है क्या बोलता हूँ, क्या था, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के 100 जो है पुत्र थे, है ना। कोई बता सकता, किसी को आइडिया है, किसी ने सुना ये चीज, है ना। मतलब ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चलती है, आप लोग कोई आइडिया इस कंट्रोवर्सी के बारे में? यस सर। अरे ये तो पता है 10 सर थे और वो सब, पर ये नहीं पता। हाँ, तो वो तो आर्यभट्टा तो बाद में आए थे ना, रामायण के बाद या महाभारत के बाद में थे, वो तो बहुत पुरानी चीज है ना, ठीक है। अच्छा कोई ये मत बोलना कि वो मिथोलॉजी है ना यार, मिथोलॉजी नहीं है। अभी सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि लोग उसको मिथोलॉजी की तरह ट्रीट करते हैं, खैर वो अलग बात है, वो अलग विवाद की जड़ है, ठीक है, वो अलग विवाद की बात है, बट हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, और हमें गर्व है अपनी हिस्ट्री पे, ठीक है। खैर सोचना, थोड़ा सा सर्च करना, मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करना, ठीक है ना। चलो खैर, तो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर हुआ, उसके बाद होल नंबर हुआ, उसके बाद होल नंबर के बाद क्या आया, इंटीजर आया। जैसे जैसे हमारे जरूरत के चीजें होते गए इंटीजर आया। उसके बाद क्या है, इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक्स में जेड से भी लिखा रहता है, दोनों चीजें, ठीक है। इंटीजर में कई कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि जीरो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसमें, है ना। तो जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई बता सकता है मुझे? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, सही बात है, जीरो न्यूट्रल होता है। बट अगर नॉन नेगेटिव अगर बोला जाए तो नॉन नेगेटिव में जीरो को काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये इंटीजर की लाइन होती है, इंटीजर की लाइन ऐसा, जीरो यहाँ 1 यहाँ 2 ऐसा 3 ऐसा, -1 -2। खैर इतना तो मालूम ही है, ओके। बहुत बेसिक चीजें बात करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करूंगा, फर्जी चीजें एक भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, रैशनल नंबर। तो काफी लोगों को मालूम है रैशनल नंबर क्लास 10 में अभी अपने पढ़ के आए, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम होता है, और साथ में इंटीजर भी होता है ना। तो रैशनल नंबर, हर एक नंबर को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और नंबर होता है क्या, इरेशनल नंबर, है ना भाई। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, शायद मैंने बताया था ना, पाई रैशनल है या इरेशनल, और 22/7 रैशनल है या इरेशनल? पाई इरेशनल है और 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके बताया हुआ चीज, खैर चलो, इरेशनल है ना। और ये सारे ही नंबर का माई बाप जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। और इसका भी माई बाप जो होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो शायद, या फिर थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, है ना। तो रियल नंबर होती है, और ये रियल नंबर की लाइन है, हम इसमें इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रियल नंबर पे हर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस बात में कोई दिक्कत है? ये जो नंबर है, इस नंबर पे हर एक नंबर, ये सारे ही नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर को जो है हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन साइन आप देखोगे क्यू होता है। इरेशनल नंबर का कई जगह पी लिखा रहता है, कई जगह टी लिखा रहता है, वो आप देख लेना जहां पे, ठीक है। बट ये खैर उतना जरूरत भी नहीं है, ये सब का जरूरत है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई लोगों को ये चीज मालूम होगा, कैपिटल सी इज व्हाट, सबसेट, मतलब सुपर सेट ऑफ, सॉरी, ये हो जाता है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर का सबसेट हो जाता है आपका ये क्यू, उसका सबसेट क्या हो जाता है आपका इंटीजर, उसका सबसेट क्या हो जाता है आपका होल नंबर, और होल नंबर का सबसेट हो जाता है नेचुरल नंबर। तो ये आपने देखा होगा कहीं पे, ठीक है। ये चीजें होती है ना। तो अगर मैंने x ग्रेटर देन 2 बोला, तो कई लोगों ने बोला कि 3 4 5 है ना, तो आपने गलत बोला, ठीक है। समझ में आ रही है बात? x ग्रेटर देन 2 मतलब कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे, x अगर ग्रेटर देन 2 बोला उसका क्या सर मीनिंग हुआ? इसकी वैल्यू
उसे एग्जैक्ट सा आगे से इंफिनिटी तक होगी। 2 से लेके क्या होगी? सर infinity। एंड नहीं होगा। इक्वल नहीं होगी, लेकिन इंफिनिटी उससे तक। ज्यादा तो 2 के जितनी भी बाद तो वैल्यू 3 होंगी। ही होती है ना, तो सही बोली थी ना, गलत थोड़ी बोली थी। 2.1 भी तो होता है। ओके, है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, कि 2 और 3 के बीच में 2.01। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रही बात? 2 और 3 के बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं, तो कहीं पे अगर 2 ग्रेटर देन 3 2 x ग्रेटर देन 2 बोला गया है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 पे ये एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड को मैं ऐसे गोला से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 2 पे एक्सक्लूडेड है और 2 के बाद सारे वैल्यू, मतलब इसको क्या बोला जा सकता है? 2 से लेके इंफिनिटी। खैर ब्रैकेट पे हम बाद में आते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यार एक चीज बताओ कि यहीं पे अगर मैंने ग्रेटर देन लगा दिया तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर include हो इक्वल जाएगा। में ये आ जाएगा कि जो है उसकी वैल्यू है ना? उसमें होगी, अच्छा एक बात फिर वो बताओ, 2 से इंफिनिटी हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एक x पॉइंट ग्रेटर आगे देन वाला 2, होगा। x ग्रेटर देन 2, है ना, मैं बोला कि x ग्रेटर देन 2 और x के जस्ट x ग्रेटर देन 2, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ इसमें जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा बताइए? x ग्रेटर देन 2 है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर विच सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन, क्या आ जाएगी? 3। हाँ कृष्णा आ रही है आपकी आवाज, 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत है। और यहीं पे अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दूं तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर, बोलो बोलो। 2 आ जाएगी ना, डिफरेंस समझ में आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया सॉलिड, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, ये सब चिंदी चीजें पे ये समझ में आ गया ना। अच्छा यहीं पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि x लेस देन इक्वल टू 2 तो इसका मतलब क्या हो गया? सर 2 भी इंक्लूड होगा और 2 से छोटी सारी। सर To be जो include होगा x की वैल्यू होगी वो 2 से -infinity माइनस होगी। अच्छा अगर यहाँ पे मैं अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछूं तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछूं तो क्या आएगा बताइए? -इन्फिनिटी। अरे माइनस इन्फिनिटी इंटीजर थोड़ी, ऐसा बोलो कि बोल नहीं पाएंगे, ऐसा बोलो आप कि नहीं बोल पाएंगे सर, है ना। अच्छा लार्जेस्ट इंटीजर पूछो तो क्या आएगा? 2। बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माइनस इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं होती है ना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो माइनस इन्फिनिटी को आप मत बोलो। माइनस इन्फिनिटी में थोड़ा सा लिमिट वगैरह में थोड़ा सा अगर कभी मौका मिला मैं बताऊंगा तो समझाऊंगा कि इन्फिनिटी का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना समझ के रखो, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है और किसी का आंसर इन्फिनिटी नहीं होता है, क्लियर है, सीधी सी बात। चलो अब इंटरवल पे आ जाते हैं, आप लोग होशियार हो भाई, ठीक है। इंटरवल पे आ जाते हैं, तो पहली जो इंटरवल होती है उसको इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? शायद पैरेंथेसिस बोलते हैं और स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंटर और ऑर्डर पेयर भी आपने सुना होगा, बट यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर पेयर सुना है ना, ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,4, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 2 और 4 के बीच में आएगी और 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। ये 2 और 4 के बीच में आएगी और 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, सही बात है, बढ़िया, ठीक। ये पहली मतलब होती है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, बस इसके बीच के सारे वैल्यू है और इसके बीच में हमें मालूम है बस 3 नहीं आता है, उसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आता है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रही है ना। इस साइन का मतलब ये होता है कि ये जिधर खुला हुआ है उधर का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो x के तरफ ये खुला हुआ है मतलब x 2 से तो ज्यादा होगा और 4 से ये कम होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। हेलो, यस सर। दिक्कत है तो बोल दो यार, नहीं तो खेलना सिखाऊंगा मैं इसके साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है 2,4, तो इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग है?
इसको बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट या फिर सर ये दोनों इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। बढ़िया, मतलब इसके बीच में ये दोनों क्या इंक्लूडेड है ना। कि अगर मुझे पूछा जाए कि इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं, तो एक ही इंटीजर आ रहा है, दैट इज 3। बट इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं पूछा जाएगा, तो कितना आ जाएगा बता सकते हो आप? 3। 3 आ जाएगा ना। 2 और 4 इंक्लूडेड है, ठीक है, बढ़िया, ओके। अच्छा ऐसा रहे, इसमें पूछा जाए आपसे कि कितना होल नंबर है, तो कितना होल नंबर है कोई बता सकता है? हाँ 4 आएगी होल नंबर, पक्का? सोच लो। यस सर, 7 है। सर क्या बताना है? मैंने बोला इसमें होल नंबर कितना आएगा? 7 है सर। 4 आएगी ना 5 आएगी? सोच लो भाई, देख लो, गलती बोल रहे हो। 5 आएगी ना, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद तो 4 आएगा। तो ये 4 तो यही हो गया और 0 भी हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, समझ में आना। ओके, अगर इंटीजर पूछा जाता तो? सर -2 भी तो इंक्लूडेड होगा ना। अरे होल नंबर में -2 कहाँ से आएगा भाई? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के ये सब चीजें लिया है ताकि बाद में आप मुझसे ये चीजें मत पूछो, है ना, इसलिए मैंने लिया। मैं अपने आप अभी मैं जो क्लासेस लूंगा इसका मतलब ये रहेगा कि मैं अपना स्टैंडर्ड पे आपको सेट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी 12 के बच्चे हैं, उनको फंक्शन में बहुत टाइम दिया मैंने, ठीक है, बहुत टाइम देके एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अभी क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, रोल आंसर देते हैं, और ये भी नहीं कि हलवा हलवा क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन भी आंसर करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टैंडर्ड सेट हो जाए एक बार, फिर हम जो है जो चाहे आपसे करवा सकते हैं ना, जो चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व, दिक्कत नहीं आएगी। खैर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आ रही है बात? यार एक चीज देख लो, है ना, कि अगर मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप लोगों ने ही बोला था इसका मीनिंग है, मैंने जब लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप लोगों ने ही बोला था इसका मीनिंग क्या है, 2 पे इंक्लूडेड और 2 से ज्यादा, ये मीनिंग है, ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ पे जब मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, x ग्रेटर देन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये क्या लिखा हुआ, x लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कहीं पे 4 है और क्या है, 4 से कम, है ना। अब एक बात समझना आप लोग, कि जब भी 2 ऐसा लिखा रहता है ना, ठीक है, तो इन दोनों में एंड ऑपरेशन चल रहा होता है। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन का बहुत महत्व है यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर है किसी का? सर मेरा है। तो आप बता सकते हो एंड ऑपरेशन क्या है और ऑपरेशन क्या है? ऑपरेटर्स और 2 इनपुट दिए जाते हैं और आउटपुट इनटू में निकलता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अरे यार वो तो मीनिंग एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एंड जब मतलब ये दोनों होता वैल्यू है, ट्रू होती है, दोनों वैल्यू ट्रू होती है, ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और एंड को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एंड इज बेसिकली इंटरसेक्शन, ठीक है, और इज बेसिकली यूनियन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन सबको समझ में आता है ना, या उसमें भी दिक्कत है किसी को कुछ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर है या दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछते जाओ, बाद में मत पूछना। इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं आता है? हेलो, ओके देख लो, तो बोल दो यार, बोल दो, बाद में मत पूछना। इंटरसेक्शन और यूनियन मतलब, देखो अगर एक सेट है ए, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 मान लिया, ठीक है, और एक सेट है बी, उसमें कुछ एलिमेंट है मान लो कि 2 3 4 ले लिया, ठीक है। तो यूनियन मतलब ये होता है, अगर मैं ए यूनियन बी बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए यूनियन बी मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, समझ में आया बात? ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, बोथ ए और बी दोनों का एलिमेंट, ठीक है। तो ए में कितने क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है, और इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 4 है। बट सेट में हम रिपीट करके चीजें नहीं लिखते हैं, इसीलिए 2 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। तो यूनियन मतलब क्या हुआ, दोनों चीजें ऐड हो रहा है, ऐड ऐसा समझ सकते हो, दो सेट ऐड हो रहा है, एडिशन आप समझ सकते हो यूनियन मतलब। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब कोई बता सकता है? कॉमन
जो दोनों में ही कॉमन हो, इसमें भी और इसमें भी हो, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 है ना, तो ये हो गया कॉमन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इज बेसिकली कॉमन, तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन दो मुझे कॉमन रीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लेंगे कॉमन रीजन, है ना। तो x क्या बोला जा रहा है, x जो है वो 2 से कम है, यहाँ पे कहीं पे 2 है मान लो, और ये 2 से जो x क्या है, सॉरी 2 से x ज्यादा है ना, ओहो x क्या है 2 से ज्यादा है, x आपका 2 से ज्यादा हो गया, और यहाँ पे क्या बोला है, x जो है वो 4 से कम है, तो 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 4 यहाँ पे कहीं पे है, तो 4 से अगर x कम है तो ये चीज आ जाएगी, है कि नहीं। और दोनों में आप देखो कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा फील करो इस बात को कि कॉमन रीजन कौन सा है। देखो कॉमन रीजन अगर मैं बोलता हूँ, तो अगर यहाँ पे 2 कहीं पे है तो 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। यार नंबर लाइन है, दोनों नंबर लाइन सेम है, तो 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। देखो तो इस ये वाला रीजन में अगर 2 से मैं पहले देखूं, 2 से अगर मैं पहले देखूं तो ये वाला रीजन में है बट यहाँ पे नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ये तो कॉमन हुआ नहीं, ये तो कॉमन नहीं हुआ। क्लियर है इतना बात ना। इसमें देखो 4 के बाद यहाँ पे तो है बट नीचे में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये 2 और 4 के बीच में, है कि नहीं, बोलो हेलो, है ना। तो हम इसको इससे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से लेके 4 तक वैल्यू जहां पे 2 और 4 इंक्लूडेड है। क्लियर है इतना, यस सर। है ना। नॉट थर्ड इंटरवल जो होती है वो ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे। एक बार दोबारा कर दो। हाँ, थर्ड जो इंटरवल होती है उसको बोलते हैं, खैर इसको जो है इन दोनों को ना बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं। क्यों कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं, या फिर कई लोग इसको क्लोज ब्रैकेट बोलता है, इसको ओपन ब्रैकेट बोलता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सेट का क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लासेस करो पूरा, ठीक है, इनइक्वालिटी का। उसके बाद अगर एडवांस का सवाल नहीं बने तो फिर मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। ओके। नाउ ये तीसरा जो ब्रैकेट है, ठीक है, वो ये है। तो इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि अगर इसके अंदर में 2,3 है, मतलब इसको बोल देते हैं डिस्क्रीट सेट या डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे 2,3 है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू, अच्छा बिलोंग्स टू का साइन मालूम है, बिलोंग्स टू मतलब उसी में से लिया गया। जैसे एक सेट है, मान लो कि 1,2,3 है ना, तो मैं अगर बोलता हूँ जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 में से लिया गया तो उसको बोल देते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर है इतना। यस सर। तो अगर मैं बोला यहाँ पे, अगर मैं बोला 2,3, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ x इज इक्वल टू 2,3 है ना, या फिर x बिलोंग्स टू, सॉरी 2,3 बिलोंग्स टू x, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 3। क्लियर है इतना बात। डिस्क्रीट सेट मतलब क्या होता है कि वो बस 2 ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना, 2 ही वैल्यू आएगा। इतना क्लियर है। यस सर। फिर से बता दो, आवाज कटी थी। डिस्क्रीट सर ये सेट, अगर जो बहुत भी दिक्कत हो रही है तो एक बार लीव करके फिर से आ उसकी जाया वैल्यू करो। होगा। हाँ बोलिए। देखो यार और बताता हूँ, क्लोज ब्रैकेट अगर है 2,3, इसका मतलब होता है 2 से लेके 3 के बीच में हर एक वैल्यू जिसमें 2 और 3 इंक्लूडेड है। अगर ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है 2 से लेके 3 के बीच में हर एक वैल्यू बस 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2,3, इसका मतलब होता है बस 2 और 3, बस 2 और 3, बस ये पूरी चीज है। ओके। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर।
अब यार देखो ऐसे भी आपको दे सकता है, अब मान लो कि ऐसे दे दिया 2,4, एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, इसका मीनिंग कोई बता सकता है मुझे? 2 इंक्लूड होगा 4 2 इंक्लूड है 4 इंक्लूड। सर इसमें 2 इंक्लूडेड है और एक्सक्लूडेड है। 2 इंक्लूडेड है 4 एक्सक्लूडेड है। इसको अगर मैं इनइक्वालिटी में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ज्यादा है और 4 से कम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। एंड लेस देन इक्वल क्लियर है ना? या फिर ऐसा लिखा रहे 2,4,6 लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 है, तो 4 में एक्सक्लूडेड और 6 में इंक्लूडेड, है ना? तो इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x जो है 4 से ज्यादा है और 6 से कम है, 6 ऐसे से बराबर है कि नहीं? बोलो। इसको मैंने बोल दिया a और इसको मैंने बोल दिया b। तो अगर मैं आपसे पहला सवाल यहां से करूं, a यूनियन b बताओ, तो कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? a यूनियन b। सर ए यूनियन भी अगर ए के सारे और बी के सारे भी कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहां से 2 से ये 4 है ना, और ये a है और b क्या है हमारा। जब भी कंपेयर करना हो तो नंबर लाइन को सेम सेम मतलब में लिखा करो, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी लिख दिया। ज्योति, आप रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो इंटीजर की बात, ठीक है? रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। इंटीजर नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे रियल नंबर ही पूछेंगे वो। 6 यहाँ पे कहीं पे आएगी और यहाँ पे 6 ले लिया। क्लियर है इतना चीज, है ना? तो मैं जब ए यूनियन बी बोल रहा, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों में जो चीज आ रहा है वो दोनों लेना है ना? तो इसमें आ रहा है 2 से 4 और इसमें आ रहा है 4 से 6, तो पूरा क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? 4। कॉमन नहीं लेना यार, कॉमन नहीं, 4 तो एक्सक्लूडेड है दोनों में, 4 तो ऐसे भी नहीं लेना है। 2,4,6 अरे नहीं समझ रहे हो आप? 2,3,4,5,6। अरे यार इंटीजर नहीं पूछ रहा है आपसे, रियल नंबर पूछ रहा है। हाँ चलो इंटीजर आपने बताया तो 2,3,4 तो नहीं आएगा, 4 ना तो यहाँ पे है ना ही यहाँ पे है। 5,6। हाँ अगर इंटीजर पूछा जाए तो खैर ये हो गया। मैं इंटीजर पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं रियल नंबर पूछ रहा। और मैंने आपको बताया ना कि 2 से लेके 4 के बीच में खाली एक 3 नंबर नहीं है, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। बात को फील करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मैं एक चीज लिख रहा, आप लोगों को समझ में आता तो बताना, ठीक है? मैंने ऐसा लिखा 2 से 6 ले लिया, ठीक है? मैंने क्या किया, 2 से 6 ले लिया, ठीक है? समझ में आ रही बात? बट 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 4 को मैंने हटा दिया। बोलो समझ में आया? है ना? ये क्या होता है ये? इसका आंसर हो जाएगा 2,3,5। अरे यार आप समझ ही नहीं रहे, मैं इंटीजर पूछ ही नहीं रहा, मैं तो इंटीजर पूछ ही नहीं रहा भाई, मैं रियल नंबर की बात कर रहा। आप लोग बात ही नहीं समझ रहे, मैं रियल नंबर की बात कर रहा। आप लोग क्यों 2,3,5,6 बोल रहे हो? 2,3,5,6 तो इंटीजर है ना, रियल नंबर मतलब तो 2.1 भी होता है, 2.22 भी होता है, 2.3 भी होता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? तो समझ में ये चीज समझ में आए सबको? समझ में आया ये चीज मैंने क्या किया? यस सर। आपने जब 4 आपने वो आपने ब्रैकेट में minus लिखा है वो four समझ नहीं आया। 4 बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे माइनस, मतलब ऐसे करके लिखते हैं, डिनोट मतलब डिनोट करने का तरीका होता है कि यहाँ से मैंने 2 से 6 लिया, 2 से 6 लिया, यूनियन ले रहा है तो हर एक एलिमेंट आएगा, 2 से लेकर 6 तक आएगा। बट 4 जो है एक्सक्लूडेड है। देखो 4 यहाँ पे भी नहीं है, 4 यहाँ पे भी नहीं है, तो 4 जो है एक्सक्लूडेड है, तो 4 को मैंने निकाल तब भी दिया। वही हो गए ना 2,3,5,6 की। यार फिर 2,3,5,6 और 2.1 वगैरह कहाँ जाएगा भाई? क्या बोल रहे हो आप लोग? रियल नंबर नहीं समझते हो क्या? इंटीजर और रियल नंबर में डिफरेंस नहीं समझ रहे हो क्या? सर एक बार डिस्क्रीट सेट बता देंगे? नंबर इसके अंदर में है, आप बता भी नहीं सकते। इसके अंदर में 2 है, 2.1 है, 2.22 है, 2.01 है, बहुत भर के नंबर है, कितना बताओगे आप?
अब क्या 2 3 4 6 बोल रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बताइए। मैं मुझे डिस्क्रीट सेट फिर से समझा दो। डिस्क्रीट सेट मतलब होता है कि जो एलिमेंट इसमें लिखा हुआ है वही वैल्यू केवल होगा, वो कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है। और कोई डाउट? यार जो 2 3 4 6 बोल रहा था उसका डाउट क्लियर हुआ? ये इंटीजर है, इंटीजर 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 या होल नंबर। मैं बात कर रहा रियल नंबर की। मैंने बोला ना रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, 2 से लेके 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। और थोड़ा रियल नंबर में आओ भाई, बच्चों वाला हरकत छोड़ो आप लोग, ठीक है? बच्चा में बोलते थे 2 3 4 5 है ना, अब रियल नंबर की बात हो रही है। उसके अंदर इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हेलो, ठीक है। हाँ Yes, सर। sir. कोई दिक्कत है किसी को अभी तक में तो बोलो। No, sir. अच्छा, यहीं पे अगर पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? बताओ, यहाँ सोच के बताना, भूल भाल मत बताना। 5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? 5 आ जाएगा, समझ में आ गया ना? अरे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ पे ये 2 से 4 चल रहा है, यहाँ पे 2 से 4 है ही नहीं कुछ। यहाँ से ये 4 से 6 चल रहा है, यहाँ से 4 6 है ही नहीं, तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? 5 मतलब कब होता है? जब सेट के अंदर में कोई वैल्यू नहीं आता तो उसे 5 बोल देते हैं, ठीक है? 5 इज एज गुड एज 0। नहीं यार कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। 5 इज एड गुड एज 0 है ना, जब उसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उसे 5 बोल देते हैं। कैन वी प्रोसीड फर्दर? इतना अगर Yes, क्लियर sir. है तो Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा इरेज करूं मैं। हेलो, Yes, sir. ओके। है ना, वही बात है, ये सब बिना समझे आप कैसे वो सब समझोगे? समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? ये सब पहले सही से समझ लो ना। अगर एक सेट है, मैं बोलता हूँ एक सेट है, मान लो कि -1 से 4 है, ठीक है, और बी एक सेट है, बी एक सेट है आपका 2 से 6 है, तो आपसे अगर पूछा जाए ए यूनियन बी, पहला आपको बताना ए यूनियन बी और दूसरा बताना ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा सोच के बताना। 1 से लेके 5 तक नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं वो ए यूनियन बी है। ओके, और -1, 6. ओके, देखिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया और रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करा। कोई यहाँ पे ये मत सोचो कि इसके बच में 2 ही वैल्यू है, 3 ही वैल्यू, 2 3 4 ये नहीं, इसके अंदर में इनफाइनाइट वैल्यू है, इतना वैल्यू है कि आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं पे -1 लिया, यहाँ पे कहीं पे 4 लिया, तो -1 पे इंक्लूडेड और 4 पे क्या एक्सक्लूडेड। क्लियर है इतना? Yes. नाउ इसकी बात करते हैं, तो 2 कहाँ पे आएगा? 2 -1 के बाद ही कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, ठीक है? और 6 जो आएगा वो 4 के बाद यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे 6 आएगा, ठीक है? तो क्या है, 2 पे एक्सक्लूडेड और जो है 6 पे इंक्लूडेड, है ना? तो मुझे जब मुझे यूनियन चाहिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू? थोड़ा सोच के बताना, सही से बताना। -1 से 6 -1, तक जितने भी नंबर्स हैं। -1 से 6 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? सर दिक्कत है क्या? -4 और 2 भी तो अरे फिर यार, अरे -1 से 6 के बीच में 4 सब आ गया भाई, अब क्या माइनस टाइम करेंगे ना 4 और 2 को, वो एक्सक्लूड। नहीं, यूनियन ले रहे ना। देखो यहाँ पे 2 नहीं है बट यहाँ पे है, यहाँ पे 4 नहीं है बट यहाँ पे है, तो यूनियन लेते हैं ना। यूनियन मतलब क्या होता है? हर एक चीज ले लेना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. दोनों में जो चीज आ जाए वो ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे तो नहीं है 2 बट यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 नहीं है बट यहाँ पे है, तो ये ले लिया, ठीक है? अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या आ जाएगा? 2 से लेके 4 तक नॉट क्लोज इंक्लूडेड। ब्रैकेट। सोच के बताओ सही से। इंटरसेक्शन
2,4 2 से लेके क्लोज नहीं, हाँ ओपन ब्रैकेट होगा। यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 से 4 लेंगे और क्या हो जाएगा, 2 और 4 जो होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा। क्लियर है इतना बात? ठीक है यार, अगर आज से मैंने क्लासेस शुरू किया, अगर आज से फॉलो करोगे तो आप 1-2 मंथ में आप मैथ्स में देखोगे 4 हो गए। ठीक है, मैं बता रहा, मैं आपको गारंटी देख के साथ बोल रहा। बट अगर आज से सॉल्विंग नहीं करोगे, बोलोगे ये क्या इजी पढ़ा रहा है, ये तो मेरे को आता ही है, तो फिर भुगतोगे, पूरा जिंदगी भुगतोगे, 11 भुगतोगे, 12 भुगतोगे। विथ एक्सपीरियंस के दम पे मैं बोल रहा है चीजें, है ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा, फालतू घूमते रहोगे इधर उधर। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है ना ये सब चीजों में? तो हम आगे, हेलो, ओके, ना बात करते हैं इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो आपने अभी तक देख ही लिया कि क्या क्या होता है। इस साइन वाला इनइक्वालिटी होता है, ये वाला होता है, तीसरा क्या होता है ये वाला, और चौथा क्या होता है ये वाला। यही 4 इनइक्वालिटी आपको दिखने को मिलते हैं मार्केट में, है ना। फिर पहला बात, हमने बेसिक चीजें कर लिया है ना, क्लियर है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, एक बात बताओ कि कुछ रूल देख लो, इनइक्वालिटी में सेम ही तरह से सॉल्व करेंगे जैसे इक्वालिटी में करते हैं। ठीक है, जैसे इक्वालिटी में करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, कि अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, जैसे आप इक्वालिटी में सॉल्व करते हो वैसे ही करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, सम्स के थ्रू ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो अगर मैं बोथ साइड कोई क्वांटिटी ऐड करता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्लियर है बात? यस सर। ये क्लियर है? ठीक है, दूसरा बात देखो कि अगर मैं बोथ साइड कुछ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, अगर मैं बोथ साइड पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, मैंने एक्स नहीं, मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। जैसे इक्वालिटी में करते हैं क्या, बोथ साइड एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 कॉमन लेके काट दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं। बट अगर नेगेटिव साइन से जब भी मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि सी यहाँ पे जो है, सी जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी की साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? थोड़ा सा समझो इस चीज को। जैसे कि मान लो कि 3 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, क्या है, 3 ग्रेटर देन 4, क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8। और मैंने अगर साइन चेंज नहीं किया तो गलत, क्या ये सही है या गलत है? आप लोग थोड़ा सा सोच के बताना। गलत। सही? गलत सही? अच्छा, गलत तो एक्चुअली शुरू में ही था, है ना, गलत एक्चुअली यही है। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 4 थोड़ी होता है, 4 ग्रेटर देन 3 है ना। अब देखो अगर मैंने -2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8 और ये हो गया -6, तो अब ये सही है या गलत है? बोलो। गलत है सर। गलत है सर। गलत है, क्लियर है चीज, गलत है ना। ठीक है, तो जब भी माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, मान लो कि कभी आप सॉल्व कर रहे हो और ये -x ग्रेटर देन 2 आ गया और आपको -x नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, और अगर आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो x रह जाएगा और साइन चेंज होकर -2 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है इस चीज में? नो सर। कोई दिक्कत है? मालूम थी? हाँ बोलिए। C is less than or equal to 0 लिखा है। C लेस देन 0 लिखा है, इक्वल टू नहीं। अगर equal ठीक to है, 0 होगा तब तो आएगी नहीं ना। कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, कोई मतलब, वो मतलब नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई कैसे करो, 0 लेस देन 0 नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? 0 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पहली बात आपको समझना है। 0 कैन नॉट बी यूज टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? इनइक्वालिटी में 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, सॉरी 4 ग्रेटर देन 3 है, तो आप बोथ साइड ऐसा नहीं कर सकते हो कि x-2 और x-2 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है बात?
ऐसा आप नहीं कर सकते हो। और मल्टीप्लाई के लिए जो रूल बोलूंगा वही डिवीजन के लिए भी होगा, तो डिवाइड भी आप नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा? हेलो, सर एक बार रिपीट। सर अगर देखो देखो इधर देखो, हमारे हाँ पास बोले। हमारे पास है सर, अगर हमारे पास एक है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 2 है, तब कर सकते हैं। हाँ, तब भी नहीं कर सकते हो यार, कुछ भी तब भी नहीं कर सकते हो, तब भी नहीं कर सकते हो आप, है ना। मान लो कि आपके पास ऐसा है, ऐसा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, ऐसा है, तब भी आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो इनइक्वालिटी में, समझ में आ रही है? सॉल्यूशन कम हो जाता है या गलत हो जाता है। पहली बात तो आप ये समझो, मैं जो बता रहा था इस पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि उन्होंने बोला कि सर बोथ साइड x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके तो आ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो यार, x माइनस 3 भी नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं कर सकते? जिसका साइन आपको नहीं मालूम उसको आप कैसे कर सकते हो? x माइनस 3 जीरो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये किसने बोला आपको? तो नहीं कर सकते हो। दो केस कर ले क्या लेंगे ना, सकते एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव। ऐसा थोड़ी होता है। आपको x मालूम है क्या क्या है, x नहीं है? दो केस लेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव। मतलब अरे अगर एक डिफाइंड नंबर होगा तब कर सकते हैं ना। हाँ, एक नंबर होगा तब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x है ग्रेटर देन 2 है, तो आप ऐसा कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। ये समझ में आता है ना? किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से ज्यादा होता है, उसमें आप 2 ऐड कर रहे हो तो वो नंबर क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा होगा। तो नंबर अगर है तो उसमें हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? अगर हम x को आयोटा ले ले तो यार भार कहाँ पे आयोटा वायोटा में जा रहे हो? जो समझा रहे हो समझो, फर्जी चीजों में मत जाओ। वो आयोटा फर्जी चीजों में जा रहे हो आप, समझो बात को, है ना। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं रियल की बात कर रहा, ठीक है। रियल में रहो आप, ठीक है। आप आयोटा लेके क्या हो जाएगा? हम जो पढ़ते हैं चीजें वो हम रियल में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स अलग ब्रांच हो गया नंबर, मतलब कि मैथ्स का। समझ में आ रहा है? आप हर एक चीज नंबर सिस्टम, हर एक चीज जो है रियल में पढ़ते हो, वैसे ही हर एक चीज कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जा सकता है। अब कॉम्प्लेक्स का छोटा सा पार्ट आपको सिलेबस में है, बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स का हमने बीटेक में इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो भी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं ज्योमेट्री कैसे है, कॉनिक सेक्शन, खैर कॉनिक सेक्शन आपके भी सिलेबस में वो भी पढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्स में मत ले जाओ, दैट इज अनदर ब्रांच। हम जितना पढ़ रहे हैं हम रियल में बात करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स में बात नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? जब भी हम अलजेब्रा में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, वी ओनली टॉक अबाउट रियल नंबर, ठीक है। हम एक्स की रियल में बात करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? रियल नंबर बताया। ऐसा बताया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने ऐसा बोला कि हम कॉम्प्लेक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को? हम रियल लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात? हेलो, यस सर। यस ठीक है। सर। तो ठीक है, हम जो भी बात करेंगे रियल में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो समझ में आया? नंबर अगर पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, अगर मान लो कि ऐसा माइनस होता, तो हम क्या कर सकते थे? माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये बहुत छोटी बात है बट बहुत मोटी बात है, समझ रहे हो ना? छोटी छोटी बट मोटी बात है, ठीक है। कि कोई भी तो है ना कि डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। क्या होता है कि कई बच्चों का सवाल ऐसा रहता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो वो बोलेंगे कि सर x माइनस 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते भाई, x माइनस 2 0 भी तो हो सकता है, तो 0 को 0 से कैसे डिवाइड करोगे? हमें तो मालूम नहीं ना x माइनस 2 कैसे हो, क्या हो सकता है। हाँ, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे क्या x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके ये लिखा जा सकता है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x ग्रेटर अगर देन 3। क्वेश्चन हाँ में बोलिए। दिया, अगर क्वेश्चन में दिया हो अगर x पॉजिटिव है, अगर क्वेश्चन में, हाँ तब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब भी नहीं कर सकते हैं, x पॉजिटिव है बोलने से नहीं होगा। x पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव है? अगर x का वैल्यू यहाँ से 1 से लेके 2 तक जाता है तो नेगेटिव आ जाएगा ना ये क्वांटिटी। हमें साइन नहीं मालूम ना, हमें साइन नहीं मालूम।
ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा, बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा x ग्रेटर देन 2। तो अगर x ग्रेटर देन 2 है, हाँ तब कर सकते हैं। इतना फालतू चीजों में आप क्यों जा रहे हो, आप समझो ना बात को। अगर पॉजिटिव है तो हम कर सकते हैं, नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। बट अगर अदर कुछ है जिसके बारे में हमें साइन का कुछ आइडिया नहीं है, हमें मालूम नहीं साइन क्या होगा नहीं होगा, तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? बोलिए। यस सर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए, सर हाँ बोलिए। सर ये जो क्वेश्चन आपने बताया x माइनस 2 x माइनस 3, सर इसमें -1 की मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साइन चेंज, ये फिर ऊपर वाली बात ही आ जाएगी, ठीक है, यही वाली चीज आ जाएगी। क्लियर है इतना, ये समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ एक और चीज समझना है कि अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो ना तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे इस बात को कि मान लो जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल लिया 1/3 ग्रेटर देन 1/2 किया तो ये तो गलत हो जाएगा। 1/3 कितना होता है भाई? 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली 0.33, है ना, और 1.35 कितना? 0.5 होता है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा तो ये है ना, तो इसमें भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए, नाउ नेक्स्ट, इतना क्लियर है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे ये है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? जैसे इक्वालिटी में सॉल्व करते हो वैसे ही इक्वालिटी में हम क्या करते हैं? 5/3। 5 को इधर भेजेंगे, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे 5 को अगर मैंने इधर भेजा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। खैर ऐसे भी कोई समझ सकता है कि बोथ साइड 5 ऐड कर लिया, ऐसे भी समझ सकता है कोई, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 5/3, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 5/3 मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है? ये अगर नंबर लाइन है तो यहाँ पे मान लो कि 5/3 है ना, तो x ग्रेटर देन 5/3 मतलब 5/3 से ज्यादा। चीज बताओ, छोटा सा चीज है। अप्रोक्सीमेटली 2.7 और उससे ज्यादा वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है ना, मतलब 5/3 से क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी तक। तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट ही लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक छोटा सा आंसर दो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x-2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगी, है ना, छोटा सा, बस छोटा सा बताना ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 2 होगी और इस 2 पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट 2 के बाद अगर मैं वैल्यू लूँ तो क्या आएगा बताइए? 2 के बाद अगर मैं वैल्यू लूँ तो क्या आएगा? हेलो, 2 के बाद अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको Positive. समझ नहीं आया। मैं बोल रहा कि अगर 2 के बाद जो भी वैल्यू लूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर है बात? Positive. 2 के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए क्या आ Yes, जाएगा? sir. पॉजिटिव। मतलब 2 के बाद हर एक के लिए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, है ना, और 2 से पहले हर एक के लिए क्या आ जाएगा? Less than 0. नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए x-2 लेस देन 0 तो मैं क्या बोलूंगा? 2 से कम। अगर मुझसे पूछा जाए x-2 ग्रेटर देन 0 तो मैं क्या बोलूंगा? 2 से ज्यादा। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा, अब ये सवाल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है, तोड़ लो आराम से, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 9x + 6 - 12 लेस देन इक्वल टू 11x - 2, ठीक है। तो x वाला क्वांटिटी को इधर भेज दिया और ये वाला सारा को इधर भेज दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9x - 11x, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये -6 आएगा, और -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। क्लियर है बात? हेलो, ना यहाँ से कितना आ Yes, जाएगा? sir. -2x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मुझे चाहिए x की वैल्यू तो मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और -2 से मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मैंने क्या बोला? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो? यस। बोला ना, Yes, मैंने sir. बार बार बोला, गला फाड़ फाड़ के बोला कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2।
सर कोई दिक्कत माइनस वाली साइन बात? से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें दोनों साइड साइन चेंज बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही करोगे साइन चेंज हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब कुल मिला के यही 2-4 केसेस हो सकते हैं कि x ग्रेटर देन -2 हुआ, है ना, मान लो ऐसा हुआ, -x ग्रेटर देन 2 हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि -x लेस देन 2 हो सकता है, या फिर -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो सकता है, या फिर -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मुझे इस केस में x चाहिए खाली, तो x आ जाएगा क्या, लेस देन -2, है ना। इस केस में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन इधर चला गया, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -2, खत्म बात। यही कुछ केस आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। क्लियर है? हेलो, यस सर। चलो अब ये जैसे है ना, तो मैंने क्या बोला कि इसको करो और इसको करो, और एंड ऑपरेशन है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x-2, अच्छा कल का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेवी कर्व मेथड बताऊंगा और साइन स्कीम भी बताऊंगा, वेवी कर्व मेथड बताऊंगा, उससे टफ सवाल बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हो सब टफ सवाल है, एडवांस टाइप के हैं, तो कल के क्लास मिस मत करना आप, ठीक है। मुझे थोड़ा इनइक्वालिटी में ग्रिप आ जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी आगे को, मतलब सॉल्विंग में। अब इसको करना है, तो मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लो कि ऐसा है 2 लेस देन, अच्छा इस पे बाद में आते हैं, एक मैं आपको रिडल देता हूँ, ठीक है। लास्ट डे ज्योति ने बता दिया था, ठीक है, आप लोग पूछ लेना ज्योति से, बहुत अच्छा आंसर किया था, ठीक है, लास्ट डे का, ठीक है। आज का आप लोग को बताना है, ठीक है। एक चीज देखो, दे दूं, क्या बोलते हो आप लोग, दू तो यस सर। चलो मान लो कि ऐसा है y इक्वल टू x टू द पावर x ऐसा करके इन्फिनिटी है। आपने ये चीज कभी देखा है जिंदगी में? यस सर। देखा है ना कभी? No, मतलब इसका sir. क्या मीनिंग है? नहीं देखा? नहीं देखा तो मतलब समझ लो इसका मतलब ये होता है कि भाई x जो है वो रिपीट करके जा रही है, यहाँ पे x जो है रिपीट करके जा रही है। कहने का मतलब अगर y इक्वल टू ये है तो आप ये समझो कि ये पूरी समुद्र है। ये क्या है? ये पूरी समुद्र है, और उसमें से मैंने 1 लोटा जल जो है निकाल लिया। तो मैं अगर समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लूं तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा क्या? समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, है ना भाई। चलो एक बाल्टी निकाल लिया है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा? हेलो, No, sir. समझ में आ रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा देखना, मैं इस y इक्वल टू x टू द पावर y लिख सकता हूँ इसको, बोलिए। मैंने इस पूरे चीज के जगह पे ये जो y इक्वल टू लिखा है वही लिख दिया। समझ में आ रही है तो बताऊंगा, नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दो फिर। हेलो, समझ में आई? तो वो समुद्र कहाँ गया? समुद्र तो समुद्र ही रहेगा ना भाई, लिख सकते हैं ना, ये समुद्र हो गया ना। मैंने क्या किया, एक x निकाल लिया और हमें मालूम है ये पूरा तो समुद्र ही है, ये पूरा तो y ही है, तो y रख दिया। बोलो, -1 भी तो चलो बन y गया, की -1 जगह z भी रख सकते हैं। अरे y की जगह z कैसे रखो, समझ नहीं रहे बात। अरे जो सब रिपीट y करती है वो वैल्यू रखते हैं। y अरे यार ये -1 नहीं लिखेंगे? y माइनस क्यों लिखोगे यार, छोड़ो फिर, जाने दो, है ना यार। देखो y इक्वल टू ये चीज है और इसको भूल जाओ, अभी भी तो वही लिखा हुआ है। अगर मैं ये x हटा दूं तो अभी तो वही लिखा हुआ है, कुछ और वो बन गया क्या? ये भी तो y ही है। यस सर, आगे समझ। अरे ये भी तो y ही है। अरे इन्फिनिटी नहीं समझ रहे हो क्या यार? ये देखो, मैं अगर बोला, समझ गया ना, तो x टू दी पावर है, तो इस समुद्र में से मैंने ये 1 लोटा जल ये निकाल लिया, तब भी तो ये y ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, x टू दी पावर y। हाँ बोलो। y में से -1 नहीं करेंगे? अरे -1 क्यों करेंगे? मैंने तो वही बोला ना, समुद्र में से 1 लोटा जल निकालो, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी है ना, आ गया ना, इन्फिनिटी टाइम्स गया, -1 करने की जरूरत नहीं। वही तो बोला, समुद्र में से 1 लोटा जल निकालो, तो जो समुद्र को थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा क्या यार? पहले ये चीज बोल दो, ये समझ में आया कि नहीं, है ना, फिर बोलोगे कि नहीं ये क्या हो गया, है ना। पहले ये समझ बोलो, सर आगे समझ। समझ में आ आगे गया? से। सबको आ गया? यस किसी को सर। कोई Yes, डाउट sir. है ना? कोई बोलेगा नहीं ये नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे लिख लियो, तो बोलो मेरे साथ बहस करो आप, ठीक है, तो मैं बताऊंगा नहीं हो सकता है।
क्लियर है इतना? यस सर। चलो Yes, नाउ sir. देखो, अगर मैंने y इक्वल टू 2 लिया तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा? देखो Root प्लस two. माइनस रूट टू नहीं आएगा, Plus रूट टू minus. आएगा। प्लस माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव Sir, आएगा। क्यों? एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होता। y इक्वल टू अगर a टू दी पावर x है तो दिस a कैन नॉट बी नेगेटिव, a ग्रेटर देन 0 होता है और 1 नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। पढ़ाऊंगा जब मैं लॉग एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है? नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात क्लियर है। और वैसे भी देखो कि एक्सपोनेंट का भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो ये रूट टू ही होगी, प्लस माइनस नहीं आएगी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया बताइए? y इक्वल टू कितना है यहाँ पे? y इक्वल टू हमने 2 लिया और हमने x की वैल्यू इसमें बैठा दिया, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस ओके, सर। नाउ दूसरा Yes, देखो sir. कि अगर मैंने y इक्वल टू 4 लिया और इसमें पुट कर दिया इस वाले में, तो 4 इक्वल टू क्या आ गया? x टू दी पावर 4, ठीक है। ये सब बताना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे गलत करते हैं चीटिंग, इसलिए बता रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से भी रूट टू आ जाएगी, वो दिख रहा है? Yes, sir. हेलो, यहाँ से भी Yes, रूट टू आ sir. जाएगी। तो मैंने यहाँ पे y Yes, की sir. वैल्यू 4 रख दिया और यहाँ से x की वैल्यू रूट टू रख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4 इक्वल टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, ऐसा आ गया है ना। अब आपको मालूम है कि अगर राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी सेम है, अगर राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर सकते हैं। तो 4 इक्वल टू कितना आ गया? 2। आपको बताना है मिस्टेक। कल बताना आप, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर दूंगा। सर अगर वो इन्फिनिटी है तो हम रूट टू की पावर 4 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं। मैं बोला इसमें गलती क्या है? मुझे इसमें गलती चाहिए। रूट टू की पावर 4 क्यों लेंगे यहाँ से? तो अरे यार पावर बोथ साइड लिया ना, 4 के पावर में 1/4 लिया तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर टू दी पावर 1/4, 2 कैंसिल। इसमें मत गलती करो यार, ये तो चिंदी चीज है ना, इसमें गलती मत करो ना। तो बच्चों को मालूम होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। क्लियर है बात? एक्सपोनेंट निकालने में गलती मत करो, फिर ये कहां से समझ में आएगा, ठीक है। खैर इतना क्लियर है। सोचना आप, सोचना है ना, अभी मत सोचो। Yes, sir. सोचना आप, ठीक है, कि क्या गलती है। चलो इसको करते हैं, है ना। इरेज कर दूं, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है सोचना। 150 साल तक इस पर बहस चलता रहा, ठीक है। 150 साल तक इस पर बहस चलता रहा, फिर रिसर्च पेपर निकला था, ठीक है। तो आप सोचना क्या गलती है, ठीक है। थोड़ा नेट वेट हटना आप लोग, इंटरनेट वगैरह तो है ही, थोड़ा सर्च वर्च करना, सोच के थोड़ा सा बताना, ठीक है, क्या होता है। क्या गलती है? जितना सोचोगे उतना मैथ्स को जानोगे, उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसीलिए दे रहा। डेली डेली देने का मतलब ये टाइम पास नहीं है, देने का मतलब आपके 10 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये चीजों देखने से, ठीक है। छोटी छोटी बातें ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बाकी सम्स तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अगर मान लो 2+2 करना, आपको मालूम है 2+2 कैसे किया जाता है, तो प्लस तो कर ही लोगे यार, प्लस करने में क्या दिक्कत है। नहीं आज बाइनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पहले हम अभी ये चलेगा, ठीक है। इधर उधर मत भागो आप, इनइक्वालिटी करा रहा, शांति से इनइक्वालिटी करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाले हैं और मुझे मालूम है कैसे पढ़ाया जाता है, तो आप इधर उधर मत भागो, ठीक है। मेरे पे भरोसा करके आप जो मैं बोला उसको सॉल्विंग करो, आपकी मैथ्स भी तगड़ी हो जाएगी, आपके हर एक टॉपिक भी सॉल्व होंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। बट जो भी करो सॉलिड करो, ये नहीं कि थोड़ा सा इधर से किया, थोड़ा सा उधर से किया, ये टॉपिक कर लिया, कभी इनइक्वालिटी कर लिया, कभी बाइनोमियल कर लिया, कभी पीएनसी कर लिया, कभी आप ट्रिगो कर रहे हो, तो आपका कुछ भी सही से नहीं होगा। मैं मेरे से आप लिखवा के ले लो, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, बट जो आपकी एक्चुअल पोटेंशियल है उसमें सही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जो सर, चीजें तो चल रही है एक्स्ट्रा उसको में भी आप यही करवाओगे? नहीं, एक्स्ट्रा में ट्रिगो चल रही है ना आपकी, एक्स्ट्रा में ट्रिगो चलेगा पैरेलली, ठीक है।
और ट्रिगो में मैं नेक्स्ट डे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड, कैसे ग्राफिकल अप्रोच करे, कैसे क्या, सब कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ, ठीक है। खैर इसको करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है यार। एक जैसे कि मैंने ये पढ़ा है ना, अभी कई लोगों को इनइक्वालिटी नहीं आ रही थी, तो इनइक्वालिटी सही से नहीं आ रही है आपसे, बाकी टॉपिक कहाँ से बनेंगे, इम्पॉसिबल है। आप अलजेब्रा की कोई टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत बना लोगे आप, 2-4 सम्स बना लोगे, 2-4 सम्स नहीं, अच्छे खासे बना लोगे, बट सारे सवाल नहीं बनेंगे ना। हमें तो सारे सवाल बनाने ना, हमें तो IIT देना है, हमें तो JEE देना है, तो हमें तो सारे सवाल बनने चाहिए ना। हमें 2-4 गिने चुने सवाल बन गए, उससे थोड़ी हमें लेना देना है। हम जब प्रिपरेशन करें तो हमारे सारे सवाल बनने चाहिए। सारे सवाल तभी बनेंगे जब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट कैसे होगा, आपको थोड़े दिन जो है मेरे साथ जो है क्लास में करना पड़ेगा सॉल्विंग। जब बेसिक बिल्डअप हो जाए फिर आप तो खुद से बुक से पढ़ के भी आप चीजें समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहले बुक पढ़ना तो सीख लेंगे ना, तभी तो। चलो इसका देखो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस तरह से फॉर्म में रहे तो इसका मतलब यही होता है कि इसको अलग करो, इसको अलग करो, और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन चलता है वो क्या चलता है, एंड ऑपरेशन। क्लियर है इतना? हेलो, हाँ सर क्लियर है। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, और दोनों में एंड ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 × x - 5 लेस देन 5x - 7। अगर आपको अलग से कोई टॉपिक्स पढ़ने हो या मतलब कोई दिक्कत हो टॉपिक्स में, डाउट्स वगैरह, तो मैं टीम्स पे अवेलेबल हूँ, आप मेरे से कभी पूछ सकते हो। जैसे आज सिद्धार्थ पूछा तो मैंने बताया उसको जो भी डाउट्स थे ना, तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। सर हम इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट होगा तो मैं बता दूंगा यार, जिसमें जो होगा मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा, मैं ये 10 बार कर नहीं चुका हूँ, ठीक सर, है। मतलब अलग अलग नहीं हो नहीं पाएगा, करके नहीं कर पाओगे आप, 3 को इन दोनों में। नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा ना, नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं नहीं कर, क्यों नहीं कर पाऊँ, मैं ये चीज बताने वाला था, ठीक है। मैंने लिया है जिसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 3x है। x सर टर्म डायरेक्ट करना मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना मतलब देखो ऐसा, जैसे कि ये सवाल है, अब जैसे कि ये सवाल है, तो मैंने क्या किया ना, बोथ साइड मैंने -1, तीनों में -1 कर लिया, तो -9 -1, यहाँ पे हो गया 5x + 1 - 1, 26 - 1, ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो आप। शॉर्टकट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसमें क्या किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, सब बताऊंगा, ठीक है। 25, ठीक है, इतना हो गया। फिर तीनों में 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत खतरनाक होता है, ले डूबेगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ इस तरह के कर सकते हो जब बोथ साइड नंबर है, बट जब ये है ना तो इसमें डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सर हमने क्लियर है साइन क्या? चेंज ठीक है नहीं करे। सर। क्लियर है? हाँ सर साइन चेंज नहीं क्लियर। करे सर, हमने -1 की शायद चलो मल्टीप्लाई। इसमें हो जाएगा, मे बी इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा, बट और भी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे उसमें नहीं हो पाएगा। ये सवाल में मेनली हो सकता है इसमें हो जाएगा, बट अगर मान लो कि ऐसा दे दिया 2x - 5, इसमें कैसे करोगे आप डायरेक्ट? इसमें तो खैर दिख रहा है कि चलो 3x माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें कैसे करोगे? या फिर यहाँ पे मान लो 7x ले लिया, आप कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे डायरेक्ट बताओ, अगर कोई है होशियार। हाँ सर तब नहीं होगा। होगा? नहीं होगा ना, खत्म बात, नहीं हो पाएगा ना भाई, नहीं हो पाएगा। मान लो कि 7x, तो मैं समझ रहा हूँ ना, जो बताऊंगा उसको फॉलो करो, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट तभी कर पाओगे जब क्वांटिटी सेम है या फिर नंबर सेम है, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है, फॉलो करो, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x - 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x - 7, ठीक है। एंड खैर इसको बाद में करते हैं, एंड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x को इधर भेज दिया तो 3x - 5x, और -7, 15 को इधर भेज दिया, +15 आ गया।
तो यहाँ से कितना आ गया -2x, यहाँ से कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है इतना? यस सर। फिर -2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा -4। क्लियर है? साइन चेंज हो Yes, जाएगा। यहां से किया तो यहां से कितना आ जाएगा 5x - 7। थोड़ा सा स्पीड में करूं, 3x इधर भेजो, Yes, sir. 7 इधर भेजो, तो ये हो गया 2x < 10। ठीक है ना? तो x क्या आ गया < 5। तो इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? यहाँ पे कहीं पे -4 है और ये क्वांटिटी क्या आ रही है, ये क्वांटिटी आ रही है -4 से ज्यादा, ये क्वांटिटी क्या आ रही है -4 से ज्यादा, और ये क्वांटिटी क्या आ रही है 5 से कम। 5 -4 के बाद ही 5 होगा, तो 5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, मैंने एक में ही कर लिया 5 से कम। ठीक है, 5 से कम एक में ही कर लिया तो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया आप लोग। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ये वाला रीजन है ना भाई? हेलो, यस सर। यही तो दोनों में कॉमन आ रहा है, Yes, दोनों sir. में है। हाँ सर। तो आंसर क्या आ जाएगा -4 से ज्यादा 5 तक। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कई लोगों को दिख रहा Yes, होगा sir. कि यहाँ से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बात होता है -4 से इसमें इंटीजर कितने हैं, इसमें कितने इंटीजर है कोई बता सकता है? पूछा जाता है यार, जेई में पूछा जाता है इंटीजर कितने हैं इसमें। 10 Sir, 9 integers. 9 इंटीजर है। ओके, क्या क्या हो गया? Yes, sir. 10 होगा। -4 एक्सक्लूडेड है, देख लो। Zero होता है integer. हाँ 0 इंटीजर होता है, क्या बात कर रहे हो? 0 से लेके 5 तक 6 हो गया, और -1 से लेके -3 तक 9 ही हुए ना, 9 ही हुए ना भाई। Yes, अच्छा, sir. -4 से -5 तक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। Yes, sir. है ना? तो ये इंटीजर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला ये है -a + 1, b - a + 1, याद रखना। इसके बीच में कितना इंटीजर है? तो ये हो जाएगा 5 -4 + 1, कितना आ गया 10। क्लियर है इतना? मान लो कि 75 है और आपको 100 दिया हुआ है, तो इसके बीच में इंटीजर कितने आ जाएंगे? 100 - 75 लेकिन सर + 1। ये तो सिर्फ क्लोज सेट के लिए क्लोज सेट के लिए applicable है ना? एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे -3 से ले लेना है, -4 नहीं लेना है, इंटीजर की बात कर रहे थे, है ना? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, खैर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा पढ़ के रखना ना, मैं थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बताऊंगा चीजें। ठीक है, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, फिर हम नेक्स्ट डे जो है साइन स्कीम मेथड यूज करें, साइन स्कीम बताऊंगा, फिर वेवी कर्व, ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपके जो बोर्ड्स एनसीईआरटी में जो इनइक्वालिटी है वो आप सॉल्व कर लो, जितना मैंने बताया है उससे आई बिलीव सॉल्व हो जाए। नहीं हो पाएगा तो कल के क्लास